हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे विश्व के घास के मैदान, जिसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों सेक्शन करेंगे। आप लोग वीडियो को बढ़िया ठीक से देखिएगा तो एमसीक्यू करने में जब करेंगे तो उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे कि घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय बंधी घास के मैदान। और दूसरा है शीतोष्ण सॉरी शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण अथवा समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान। घास के मैदान। तो घास के मैदान में हमें दो याद रखना है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण या समशीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री ऊपर तक और 0 डिग्री से नीचे 30 डिग्री तक यहाँ पे पाया जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और इसके ऊपर पाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक पाया जाएगा समशीतोष्ण, और एकदम ऊपर जो पाया जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ऐसे नीचे भी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम थियरी सेक्शन भी करते हुए चलेंगे। इसमें एक उष्णकटिबंधीय मैदानों में आप लोगों को चार याद करना है। एक कंपोस है जो ब्राज़ील में पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है लनोस, और सिल्वास पाया जाता है अमेजन बेसिन में। ठीक है, तो तीन हमें याद रखना है दक्षिण अमेरिका में। एक हमें याद करना है सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो उष्णकटिबंधीय में चार याद रखना है। कौन कौन से? कंपोस, लनोस और सिल्वास। उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय में हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे पेरिस, जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे यूरेशिया में देखेंगे स्टेपीज। इस स्टेपीज यहाँ पे पाया जाता है यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में मिला के। इसके विस्तार को क्या कहते हैं? पुछताछ, जो हंगरी में पाया जाता है। स्टेपीज के विस्तार को पुछताछ कहते हैं, जो हंगरी में पाया जाता है। यहाँ पर पेरिस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बिल्ड पाया जाता है। बिल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। आप लोगों को बिल्ड मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। कैडबरी आपको कहाँ मिलेगा? ये कैटरबरी मिलता है न्यूजीलैंड में। कैटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है। और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स। अभी हम इसका थ्योरी सेक्शन भी देखेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है उष्णकटिबंधीय में चार: सवाना, कंपोस, यहाँ पर लनोस और सिल्वास। और दक्षिण अफ्रीका में एक पाया जाता है पंपास, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। पंपास जो अर्जेंटीना में है, जो समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आएगा। तो आप लोगों को सब याद ही होगा उस कटिबंधीय में चार: कंपोस्ट, लनोस, सिल्वास और सवाना। चार इसको याद रखना है। उसके बाद सभी क्या हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसमें पेरिस, पंपास, स्टेपीज, पुछताछ, डाउन्स, कैटेगरी, विल्ड। तो ये सारे क्या हैं? शीतोष्ण हैं। तो एक एक करके हम सभी का थ्योरी सेक्शन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लानोस। लानोस का देखेंगे।
लानोस। ये कहाँ पाया जा इसकी स्थिति कहाँ है? कोलंबिया और वेनेजुएला के पास है, यहाँ पर। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसे देख ही रहे हैं कि 0 से 30 डिग्री के बीच में पाए जाने वाले सभी घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। सिलवास है अमेजन नदी के प्रवाह के विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अमेजन बेसिन में पाया जाता है सिलवास। तो यहाँ पर सिलवास के बारे में जान लेते हैं, ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कंपोज। कंपोज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। ये पूरे क्षेत्र में कंपोज पाया जाता है। क्या? कंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है। तो यह दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में व अर्जेंटीना में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, 3 घास के मैदान देख लिए। ये दक्षिणी अमेरिका के लानोस, सिलवास, कंपोज। ठीक है, ये तीनों याद हो गए होंगे। इसके बाद देखेंगे उष्णकटिबंधीय मैदान में, घास के मैदान में, भूमि में, तो ये है सवाना। सवाना, सवाना कहाँ है? तो दक्षिण, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी घास की भूमि है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी घास की भूमि सवाना है। अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा के 10 डिग्री से 20 डिग्री के अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, यह विशाल आकार में, यहाँ जंतु शेर, हाथी, जिराफ, जिब्रा इत्यादि सारे पाए जाते हैं। वन्य जीवों के कारण इस मैदान का उपयोग पूर्व काल में शिकार के लिए किया जाता था। इसे लैंड ऑफ बिग गेम कहते हैं। तो लैंड ऑफ बिग गेम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। लैंड ऑफ बिग गेम से किस घास के मैदान को जाना जाता है? सवाना घास के मैदान। तो हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सभी देख लिए। कंपोज, लनोस, सिलवास और सवाना, चारों हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, अब दोबारा भूलेगा नहीं, और उसके बारे में भी जान लिए। इसके बाद देखते हैं स्टेपीज के बारे में। स्टेपीज यूरेशिया में स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में स्थित कौन सा मैदान पाया जाता है? स्टेपीज पाया जाता है। ठीक है, यह घास का मैदान नदियाँ बोल्गा और यूराल के बीच में स्थित है। ठीक है, इस मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? चरनोजम। यह मृदा उपजाऊ होने के कारण पौष्टिक घास होने के परिणामस्वरूप पशुपालन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, हंगरी में स्टेपीज के विस्तार को पुस्ताज कहते हैं। इसी स्टेपीज के विस्तार को हंगरी में क्या कहते हैं? पुस्ताज। पुस्ताज कहते हैं हंगरी में। स्टेपीज के विस्तार को पुस्ताज कहते हैं, तो इसे याद रखना है। उसके बाद बिल्ड घास का मैदान, ये शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है। तो शीतोष्ण बिल्ड कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में बिल्ड पाया जाता है घास का मैदान। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो हम दो देख लिए, स्टेपीज और अफ्रीका। ठीक है, बिल्ड देख लिए, दोनों समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद है कि मेरिनो भेड़ का पालन कहाँ किया जाता है? बिल्ड घास के मैदान में। यह घास दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना में फैली हुई है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, यहाँ तीनों में बिल्ड के घास के मैदान फैले हुए हैं। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है पेरिस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पेरिस पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत पाया जाता है? रॉकी पर्वत, माउंटेन। और यहाँ पर एंडीज पर्वत, माउंटेन पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो रॉकी पर्वत की तरफ से, इसके पश्चिम भाग से आती है चिनूक हवा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पेरिस। घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच पाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में यूएसए देश में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। इस घास मैदान में
चरनोजम मृदा पाई जाती है। चरनोजम मृदा पाई जाती है कहाँ पे? पेरिज में। या ह्यूमरस की मात्रा अधिक है, यह मृदा काले रंग की होती है। तो यहाँ जो मृदा पाई जाती है काले रंग की मृदा पाई जाती है। अत्यधिक उपजाऊ मृदा जिसमें पौष्टिक घास का विकास होता है। इस घास के मैदान का उपयोग कृषि और पशुपालन में किया जाता है। गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है यहाँ पर पेरिज में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा पेरिज में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पेरिज घास भूमि बर्फ को पिघलाने में सहायता करने वाली पवनों को चिनूक कहते हैं। जो ये पेरिज के घास के मैदान में जब बर्फ जमी रहती है, ऐसे पिघलाने के लिए जो हवा का उपयोग सहायता करती है उसे कहते हैं चिनूक। चिनूक हवा। चिनूक हेलीकॉप्टर भी है जो अमेरिका ने भारत को दिया है। ठीक है, तो ये हवा चलती है, इसे हिमभक्षणी हवा भी कहते हैं, यानी स्नो ईटर, बर्फ को खाने वाली हिमभक्षणी। हाँ, चिनूक पवनों को हिमभक्षणी या स्नो ईटर के उपनाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े मवेशी फार्म हैं जिसे रैंच कहते हैं। तो पेरी में पाए जाने वाले मवेशी फार्म को क्या कहते हैं? रैंच। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रेड इंडियन, यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। घास भूमि की जो जातियाँ हैं, यहाँ पे जनजातियाँ हैं, कौन कौन से जनजातियाँ पाई जाती हैं? अपाचे। अपाचे हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने भारत को दिया था। अपाचे, क्री, क्रो, ये सारी जनजातियाँ पेरिज घास भूमि में पाई जाती हैं। यहाँ मुख्य वृक्ष कौन सा है? आल्डर, पॉलर, बिल्लो, सरपत। यहाँ पर मुख्य घास भूमि में वृक्ष पाए जाने वाले हैं। कौन कौन से हैं? आल्डर, पॉलर, बिल्लो और सरपत। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं पंपास। पंपास घास के मैदान में या दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित है पंपास। तो यहाँ पर हमें समशीतोष्ण में दो याद रखना है, पेरिज और पंपास। पेरिज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है? पंपास। ठीक है। या अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। अब ब्राजील और उरुग्वे के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध पौष्टिक अल्फा अल्फा घास उगती है। तो अल्फा अल्फा घास कहाँ उगती है? पंपास के घास भूमि में अल्फा अल्फा घास पाई जाती है पंपास में। पंपास के मैदान में अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। ठीक है। या अर्जेंटीना पशुओं को चराकर मोटा तगड़ा करके मांस की प्राप्ति करता है, इसलिए अर्जेंटीना विश्व का प्रमुख मांस निर्यातक बन गया है। या घास के मैदानों को मिश्रित की जाती है और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है और पशुओं के चारा के लिए बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, जो पशुओं को मोटा तगड़ा करके मांस के उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। तो दो हमें याद रखना है। दो याद हो गया होगा आप लोगों को। उत्तरी अमेरिका में स्टीप पेरिज और दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण में पंपास। ये याद हो गया। आगे देखते हैं। अगला हमारा है कैडबरी। कैडबरी में यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो न्यूजीलैंड ये यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? कैडबरी। कैडबरी घास के मैदान में। ठीक है। न्यूजीलैंड में स्थित समशीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। दक्षिण में अल्पस के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। इसका मुख्यतः यहाँ पशुपालन होता है। मुख्यतः इसका उपयोग कहाँ किस में किया जाता है? पशुपालन में किया जाता है। और न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। कैडबरी मैदान न्यूजीलैंड के डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया के दो प्रकार के घास भूमियों का विकास हुआ है, जिसमें उत्तर में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है और इसके दक्षिण में इसमें से डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स दक्षिण में मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को भूमियों को डाउन्स कहलाती हैं। ठीक है। तो आप लोगों को याद हो गया कैडबरी
न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो सारे याद हो गए। अब हम देखेंगे एमसीक्यू। आप लोगों को बहुत ध्यान से वीडियो देखे हुए होंगे। अब आप लोग एमसीक्यू का आंसर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा दक्षिण अमेरिका में स्थित है समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाने वाला मैदान, घास का मैदान? तो दक्षिण अमेरिका में है। तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, पम्पास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, कैटरबरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 16 घास के मैदान भारत में किस भाग में पाए जाते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी घाट में 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा घास का मैदान यूरेशिया में स्थित है? तो स्टेपी, स्टेपी यूरेशिया में स्थित है। और स्टेपी के विस्तार को पुस्ताज कहते हैं, पुस्ताज, जो कहाँ पर है? हंगरी में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्ताज घास का मैदान किस देश में है? तो हंगरी में है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है घास के मैदानों में मुख्यतः कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, घास पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है और लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, सवाना को लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है और समशीतोष्ण जलवायु में है? तो पेरीज उत्तरी अमेरिका में स्थित समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाने वाला घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है घास के मैदानों में वर्षा की मात्रा कैसी रहती है? तो माध्यम रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? डाउन्स। इसके उत्तर में कौन सा पाया जाता है? सवाना। दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है डाउन्स और उत्तर में सवाना। कैडबरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पम्पास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने घास के मैदान से संबंधित थ्योरी सेक्शन देखा, उसके बाद एमसीक्यू किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में आप ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। मिलते हैं।